मोहब्बत का कलमा, जिम्मेदारी का कलमा, फरमाबरदारी का कलमा। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की जिंदगी बख्श पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 19 बाब, उसकी 26 और 27 आयत। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदाउन के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदाउन का शुक्र हो, आमीन। कि ये वो कलमा है जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे और आखिरी लम्हात में जब वो सलीब पर थे, और जब वो सलीब पर थे तो उन्होंने आखिरी लम्हात में ये वो तीसरा कलमा है जो बोला, और ये मोहब्बत को जाहिर किया गया। यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया, अपनी फरमाबरदारी को जाहिर किया। यानी यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। उसने मोहब्बत को कैसे जाहिर किया? हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर थे और दुखों में और तकलीफों में, क्योंकि हमारी ही गुनाहों की वजह से जो खताएं हमने की, जो गलतियां खताएं हमारे बावजदाद या हमने की, हमारे गुनाहों की वजह से जब वो सलीब पर थे तो उन्होंने अपनी तकलीफ को सामने ना रखा, बल्कि ये सामने रखा कि अपनी एक मोहब्बत को जाहिर किया। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में अपनी मोहब्बत को जाहिर करने के लिए आए, और उन्होंने अपनी मोहब्बत को कुछ इस तरह से जाहिर किया कि जब अब ये कुछ इसका पस मंजर कुछ इस तरीके से है कि यीशु मसीह सलीब पर लटकाए गए हैं, और वहां पर जो मौजूद हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, और उन सब लोगों में यीशु की माँ मरियम भी वहां मौजूद है। और इसी तरह यीशु मसीह का जो एक शागिर्द है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, यानी यूहन्ना, यूहन्ना से यीशु मसीह बेहद प्यार करते हैं। और इस कदर प्यार था कि उन्होंने, अब देखिए खुदाउन के कलाम में अगर हम पढ़ें तो जहां पे ये लिखा है, अगर हम इसमें से देखें तो लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था, यानी उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था। अब यीशु मसीह आज भी, अगर हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं तो यीशु मसीह हमसे बहुत मोहब्बत रखता है। यीशु मसीह के और भी यानी 11 शागिर्द वहां मौजूद हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो शागिर्द है यानी कि यहूदा इस्करियोती, वो यहाँ वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि उसी ने तो पकड़वाया था। तो इसका मतलब है कि वो वहां मौजूद नहीं था, यानी 11 शख्स और भी बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे। तो अगर जो वहां शख्स मौजूद थे, यीशु मसीह ने उनसे मुखातिब होकर नहीं बोला, यानी सलीब पर भी अपने उस शागिर्द को पुकारा और कहा कि देख तेरी माँ ये है। यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत इस तरह जाहिर की क्योंकि वो यीशु मसीह से बहुत मोहब्बत रखता था। आज अगर हम इस कलाम में से देखें, क्या हम यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं? तो हमने ये देखना है कि यीशु मसीह उससे मोहब्बत रखता है जो यीशु मसीह से बहुत मोहब्बत रखे। देखिए, अगर हम खुदा से प्यार ना करें, जिंदा खुदा से प्यार ना करें, तो भी उसकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत है, क्योंकि आज तक हम जिंदा हैं और जिंदों की जमीन पर हैं, ये उसकी मोहब्बत ही है। वो आज तक हमें खाने पीने को, रहने को और पहनने को बेहतरीन दे रहा है, ये उसने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। और वो चाहता है कि हम अपने गुनाहों से बच के एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारें। तो यीशु मसीह ने अपनी पाकीज़ा जिंदगी के जो यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया, अगर हम उसके बारे में सोचें कि यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया कि मोहब्बत करें, तो मोहब्बत किससे करें? अगर आप यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं तो यीशु मसीह ने भी अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। यानी कि सबसे बेस्ट रिलेशन जो है यीशु मसीह का इस दुनिया में, उस टाइम जब वो इस दुनिया में आए तो सबसे बेस्ट रिलेशन उनके लिए उनकी माँ थी, और उन्होंने वो भी रिलेशन किसको दे दिया? उसको जो सबसे ज्यादा मोहब्बत रखने वाला शागिर्द था, यानी यूहन्ना को। उसने कहा कि देख तेरी माँ ये है। यानी अगर आप सोच सकते हैं कि माँ की मोहब्बत सबसे बेस्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी यीशु मसीह ने भी जब अपनी मोहब्बत को जाहिर किया, उसने कहा कि देख तेरी माँ ये है। यानी अपने शागिर्द को कहा कि देख तेरी माँ ये, और इसी तरह से माँ को बोला कि देख तेरा बेटा ये है। अब यीशु मसीह ने फिक्रमंदी का इजहार किया क्योंकि उसे फिक्र है। उसने कहा कि इस शागिर्द से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इस माँ से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं अब इस मोहब्बत को, इस खास जो यीशु मसीह को उनसे मोहब्बत थी, उस मोहब्बत को जाहिर किया। अगर हम मोहब्बत के बारे में बात करें तो मोहब्बत में एक वर्स है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती छाछ हूं। अब मोहब्बत को खुदावंद ने सबसे अफजल दर्जा दिया। कैसे? अब ये देखें, एक और जगह पे लिखा है कि बस ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, लेकिन इसमें अफजल क्या है? मोहब्बत। अफजल मोहब्बत का मतलब ये है कि सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है ईमान, उम्मीद, मोहब्बत में तीन जो चीजें हैं, देयर आर थ्री बेसिक्स थिंग, यहाँ पे तीन बेसिक चीजें हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है वो मोहब्बत को है। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उन्होंने हमें मोहब्बत करना सिखाया और मोहब्बत को ही बांटना सिखाया। तो हमें मोहब्बत से, अगर मोहब्बत के बारे में देखें तो लिखा है कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत
सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत हर एक चीज को बर्दाश्त करती है। मोहब्बत के बारे में ढेर सारी बात इस तरह से लिखी है। पौलुस रसूल का पहला खत जो करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया, उसका 13 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, जबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। यहाँ पे भी, इस कलाम में भी मोहब्बत को एक अफसल, एक आला तरजीह दी गई है। खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें मोहब्बत के साथ रहना है और मोहब्बत से ही वो काम करें। देखिए, अगर हम मोहब्बत के साथ रहेंगे तो खुदावंद हमें और ज्यादा मोहब्बत ही में रखेगा और हम मोहब्बत से खुदावंद के कामों को करेंगे। खुदावंद का शुक्र हो जो हमें इस काबिल बनाए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, आपस में मोहब्बत रखें, सब कुछ बर्दाश्त करें, सब कुछ सह सकें और सबके साथ हम हिल्म मिजाजी और मोहब्बत के साथ पेश आएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।